गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 4 का एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है भारत आमर जन्मभूमि। इसका मतलब क्या है? भारत तो हमारा जन्मभूमि है, मातृभूमि है। इसमें क्या क्या योगदान दिए हैं हमारे देशवासी, इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहला स्टांजा पढ़ना शुरू करते हैं। भारत आमर जन्मभूमि एमिति देश अछिरे काहीं तुलना जार नाही सेई मो जन्मभूमि। इसका मतलब क्या है? हमारा जो भारत है वो पूरे देश में अनोखा है, यूनिक है हमारा देश भारत। इसके जैसा और कोई दूसरा देश ना ही बनेगा और ना ही कभी बन पाएगा, क्योंकि ये अनमोल है। इसका कोई भी कंपैरिजन नहीं है, तुलना जारो नहीं, इसका कोई भी कंपैरिजन नहीं है। सेई मो जन्मभूमि, वो मेरा जन्म स्थान है, वो मेरा मातृभूमि है। जे देश माटी पानी पवन झरणा नई पहाड़ वन। इसका मतलब क्या है? वही देश का, जो मेरा जन्मभूमि है, मातृभूमि है, उसी देश का मिट्टी, पानी, हवा, झरना, रिवर, माउंटेन्स, फॉरेस्ट। जा सुना खेते लहड़ी मारे सुनाए गीत गाई सेई मो जन्म भूमि। इसका मतलब क्या है? जा सुना खेते लहड़ी मारे, इसका मतलब क्या है? सोने का कोई खेत होता है क्या? सोने का कोई भी खेत नहीं होता। कब उसको सोने का खेत बोला जाता है? जब खेत में जो हमारा लैंड होता है वहाँ पे जब हमारा जो बोया हुआ बीज पेड़ बन के उसमें अनाज उगने लगता है, और वो जब अनाज पक जाता है तो कैसा कलर का दिखता है? गोल्डन कलर का दिखता है। तब अगर हवा हो रहा है या हवा चल रहा होता है तो वो क्या करने लगता है? अपने आप में झूमने लगता है। तो इसको बोला गया है सुना खेते लहड़ी मारे। इसका मीनिंग है ये, जब अनाज पक जाता है और जब हवा होता है तो वो अपने आप में ही नाचने लगता है, मानो जैसे कि समुंदर में कोई लहर सा उठ रहा हो। और वो क्या लगता है हमको? वो हमको कोई गीत गा के सुना रहा है, ऐसा फीलिंग आता है। वो कहाँ पे होता है? वो सिर्फ मेरा देश, मेरा मातृभूमि, मेरा जन्मभूमि भारत में ही होता है। हिमालय जा मुकुट सम मुनि ऋषिंक परम धाम कवि लेखक साधु ओ संत देखाई गले मुक्ति पथ। इसका मतलब क्या है? हमारा देश का आप लोग तो मैप देखे होंगे। जो हिमालय माउंटेन रीजन है वो हमारे इंडिया का कौन से साइड में आता है? नॉर्थन साइड में ही आता है। तो नॉर्थ साउथ, नॉर्थन साइड का मतलब क्या है? हमारा जो सिर के समान या सिर के बराबर है। और वहाँ पे जो हिमालय है, हिमालय क्या करता है? हमारे देश में मुकुट जैसा दिखता है। मुकुट जैसे, मानो कि हमारा देश अपने सर में मुकुट पहना हो। कौन दिखता है? हिमालय पर्वत, जो कि मुनि ऋषि को परम धाम। पहले के जमाने में क्या करते थे? मुनि ऋषि जोगी जितने भी होते थे वो हिमालय पर्वत में जाके वहाँ पे अपना योग साधन करते थे। वो लोग वहाँ पे तपस्या करते थे। कवि लेखक साधु और संत देखाई गले मुक्ति पथ। इसका मतलब क्या है? जितने भी कवि हैं, जितने भी लेखक हैं, जितने भी साधु या संत हैं, वो हम सबको किसका मार्ग दिखा के गए हैं? मुक्ति का मार्ग दिखा के गए हैं। और क्या सीख दे के गए हैं? अगर जीवन में अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल पाओगे, बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल ही पाओगे। बहुत सारे ऐसे पुस्तक भी है जो कि आप लोग पहले से पढ़े भी होंगे, नहीं तो आगे चल के बड़े होके पढ़ोगे। उसमें क्या है? बहुत सारे नीति शिक्षा है। नीति शिक्षा में क्या दिया गया है?
हम लोगों को जीवन में सुधार लाने के लिए बहुत सारे ऐसे ऐसे कविता और ऐसे ऐसे कहानियाँ लिखा गया है जो कि हम उसको अगर पढ़ेंगे तो हमारे जीवन में बहुत से सुधार आ सकते हैं। ये सब हमको कौन बता के गए हैं? कवि, लेखक, साधु और संत, ये सब हमको बता के गए हैं। किसका मार्ग बता के गए हैं? मुक्ति का मार्ग, मुक्ति पथ। मुक्ति पथ का मतलब मुक्ति का मार्ग। मथा मो जाए नोई सेई मो जन्म भूई, तो उसके सामने क्या हो जाता है? मेरा माथा, मेरा सिर झुक जाता है। विनम्रता से मेरा सिर उनके सामने झुक जाता है। इसका मतलब क्या है? हम उनको प्रणाम करते हैं। तो ये सिर्फ कहाँ पे होता है? मेरा देश, मेरा मातृभूमि भारत में ही ये सब होता है। बाकी कहाँ पे आपको ये देखने के लिए नहीं मिलेगा। सिर्फ हमारा देश भारत में ही आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि हमारा देश क्या है? अनमोल है, अनोखा है। अनेको भाषा, अनेको धर्म, अनेको जाति, अनेको कर्म। इसका मतलब फिर क्या है? देखो, हमारे देश में बहुत भाषा भाषियों के लोग रहते हैं। कोई हिंदी बोलता है, कोई तेलुगु बोलता है, कोई गुजराती बोलता है, कोई कन्नड़ बोलता है, कोई उड़िया बोलता है। ऐसे बहुत सारे भाषाओं के लोग हैं। उनके साथ साथ बहुत सारे धर्म के भी लोग यहाँ पे वास करते हैं। ठीक है। अनेको भाषा, अनेको धर्म, अनेको जाति, अनेको कर्म। अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग उनका धर्म है। उस धर्म के आधार पे उनका अलग अलग जाति भी है। कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई और दूसरा कुछ भी है। ऐसे डिवाइड भी किया गया है जाति को। उसी हिसाब से उनका कर्म भी अलग अलग सा है। धर्म, भाषा, रूप, जाति, कर्म सबका अलग अलग होता है। राम रहीम बुद्ध जैन, हिंदू जवन की ख्रिस्टियन, पहले से बोल रहा था। जैसे कि हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैनिस्ट हैं, क्रिश्चियन हैं, जवन हैं, ऐसे बहुत सारे धर्म के लोग हमारे यहाँ पे वास करते हैं। मगर वो लोग अपने देश को उतना प्यार भी करते हैं। सभी भाई भाई सही मो जन्म भूई। यहाँ पे कोई मायने नहीं रखता कि कोई कौन सा धर्म का है, कोई कौन सा जाति का है, उसका कर्म क्या है, उसका भाषा क्या है। क्या इम्पोर्टेंस रखता है कि वो एक इंडियन है, वो एक भारतीय है, और हम सब कैसे मिलजुल के रहते हैं? भाई भाई के तरह मिलजुल के रहते हैं। कभी भी आपस में हम लड़ाई नहीं लड़ते। ये सिर्फ कहाँ पे दिखाई देता है? हमारा देश भारत में ही ये सिर्फ दिखाई देता है, या आप सिर्फ भारत में ही इसको देखने के लिए पाओगे। बहुत से भाषा, बहुत से धर्म, बहुत से जातियों के बीच में भी हम लोगों में एकता है। क्या है? एकता है। हम आपस में एक दूसरे को भाई समझते हैं और आपस में मिलजुल के रहते हैं। आम देश आमर, इसका मतलब क्या है? आमे देशर देश आमर, इसका मतलब हम देश के लिए हैं और देश हमारे लिए है। देश हमारा है तो हम भी देश के हुए कि नहीं। जनमी केते हेले अमर, इसमें बहुत से महापुरुष पैदा हुए हैं और वो अपने नाम को रोशन करके गए हैं, ताकि हम आज भी उनको याद करते हैं। जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, खुदीराम बोस, ये सब ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो कि यहाँ पे पैदा हुए हैं भारत भूमि में, और उनका नाम को अमर करके गए हैं। जानिनो काठू छड़ाई आकू डोरीबू किया भयो कहाकू। जो हमारा देश है वो हम तो किसी से लूट के या छीन के नहीं लाए। जैसे कि अंग्रेज लोग आए थे हमारे यहाँ पे, मिनिमम 200 ईयर्स यहाँ पे रूल किए, और वो यहाँ से बहुत सारे सोना, चांदी, हीरे जवाहरात सब लूट के अपने देश लंदन ले गए। मगर हम तो हमारा देश को किसी से छीन के नहीं लाए हैं, किसी से डरा के नहीं लाए हैं, तो हम डरेंगे क्यों?
थिलाओ थिब रही सही मो जन्म भूमि। ये पहले से था, अभी है और आगे भी रहेगा। कोई चाहते हुए भी हमारा देश को हमसे अलग नहीं कर सकता, या हम हमारा देश को अलग होने नहीं देंगे, क्योंकि हम देश के लिए हैं और देश हमारे लिए है। आमे देशों देशो आमरो। किसी से तो हम लूट के नहीं लाए, किसी से हम छीन के नहीं लाए, तो हम डरेंगे क्यों? अगर कोई भी हमारे बीच में दरार लाने का कोशिश करेंगे तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आज हमारा देश है, आगे भी रहेगा, और ऐसा ही हम सब मिलजुल के रहते आएंगे या रहते रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज चलते हैं। तापाई मु सैनिक हेबी ता रक्षा लगी जीवन देवी मरिबी पछे डरिबी नाही शत्रु सैन्य देवी हटाई प्रतिज्ञा मोर यही सही मो जन्म भूमि। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे एक ठो बच्चा है जो कि अपने आप में शपथ ले रहा है, अपने आप में प्रतिज्ञा ले रहा है कि मैं बड़ा होके फौज में जाऊंगा, मैं बड़ा होके सैनिक बनूंगा, मैं बड़ा होके सिपाही बनूंगा, और हमारे देश के रक्षा के लिए मैं अपना जीवन दान भी कर दूंगा। तार रक्षा लगी जीवन देवी। हमारे जितने भी सोल्जर हैं, जितने भी आर्मी वाले हैं, वो हमारे रक्षा के लिए अपना जीवन भी दे देते हैं कि नहीं सरहद पर। वैसे एक लड़का बोल रहा है यहाँ पे, एक तो जो आप लोग बच्चे हो, आपके जैसे एक बच्चा यहाँ पे बोल रहा है कि मैं बड़े होकर सिपाही बनूंगा और मेरे देश के रक्षा के लिए अपना जान देने के लिए भी पीछे नहीं हटूंगा। मोरी भी पछे डरी भी नहीं शत्रु सैन्य देवी हटाई। इसका मतलब क्या है? मर जाऊंगा मगर कभी भी पीछे नहीं हटूंगा, कभी भी डर के मारे पीछे नहीं हटूंगा, और जितने भी दुश्मन होंगे उन सबको मेरे देश से बाहर निकाल फेंकूंगा। शत्रु सैन्य देवी हटाई। जितने भी दुश्मन सिपाही होंगे उन सबको मैं बाहर निकाल फेंकूंगा हमारे देश से। यही प्रतिज्ञा मोर यही, और ये मेरा क्या है? ये मेरा शपथ है कि मैं बड़ा होकर सिपाही बनूंगा और देश की रक्षा के लिए अपना जान देने से भी नहीं डरूंगा। मर जाऊंगा मगर कभी भी पीछे नहीं हटूंगा, और जितने भी देश के दुश्मन हैं उन सबको निकाल फेंकूंगा। ये मेरा प्रतिज्ञा है, ये मेरा शपथ है, बोल के यहाँ पे बोला जा रहा है। जीवने जेते आसुरे झड़ो माँ ओ माटी मोपाई बड़ो। यहाँ पे फिर क्या बोल रहा है? जीवन में हमारे जितने बड़े होते जाएंगे हमारा उतना ही काम बढ़ता जाएगा, हमारा उतना ही रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ता जाएगा। तो जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, कभी सुख का टाइम आता है तो कभी दुख का टाइम आता है। तो जीवन में जितना भी दुख आए, जितना भी कष्ट आए, जीवन ने जेते आसुरे झड़ो। झड़ो का मतलब कोई तूफान होता है क्या? तूफान रूपी विपद होता है। जितना भी विपद आए, जितना भी परेशानी आए, हमको कभी भी डरना नहीं है। और हमारे लिए सबसे बड़ा कौन है? माँ वो माटी मो पाई बड़ो। मेरी माँ, मेरा मिट्टी, ये ही मेरे लिए सबसे बड़ा है। यही मो स्वर्ग यही मो नरक रखिबी मुही मो जाति टेको। इसका मतलब क्या है? ये मेरा देश भारत भूमि ही मेरे लिए सबसे बड़ा है। जीवन में जितने भी दुख आए, कष्ट आए, फिर भी मेरे लिए मेरा देश महान है। यही मो स्वर्ग यही मो नरक रखिबी मुही मो जाति टेको। ये देश ही मेरा स्वर्ग है। अच्छा काम करूंगा तो ये मेरे लिए स्वर्ग है, अगर बुरा काम करूंगा तो हमारे लिए सब जगह पे नरक है, क्योंकि बुरा काम जो करता है उसको कभी भी कोई भी इंसान पसंद नहीं करता है। तो ये मेरे लिए ही स्वर्ग है, यही मेरे लिए ही नरक है। अच्छा काम करोगे स्वर्ग सा स्थान पाओगे, बुरा काम करोगे नरक सा स्थान पाओगे। ये सब हमारे कर्मों के ऊपर ही डिपेंड करता है कि हमको स्वर्ग मिलेगा, जन्नत मिलेगा कि नरक मिलेगा। रखी भी मुही मो जाति टेको। मैं अच्छा काम करूंगा
और मेरा जो देश है, मेरा जो जाति है, मेरा देश का सम्मान को बहुत ऊपर तक लेके जाऊंगा। मथामो जाए नहीं एई मो जनमो भूई। इसका मतलब मेरा देश के सामने विनम्रता से, श्रद्धा से मेरा सिर झुक जाता है। और वो देश कौन सा है? वो देश मेरा जन्मभूमि, मातृभूमि भारत है। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर इतना ही था। अगर आप लोगों को कहाँ पे डाउट्स हैं या कोई भी कहाँ पे क्वेरी करना है तो आप लोग फिर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।